विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट उदयपुर से जमुना मिनारिया हिंदी संवाद कौशल पढ़ाऊंगी, जिसमें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल अपने विचारों को या अपने किसी विषय वस्तु को अपनी भाषा में क्या करना, अभिव्यक्त करना, जिसको हम बोल के कर सकते हैं या फिर हम लिख के कर सकते हैं। अभिव्यक्त मन में आए हुए विचारों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं लेखन कौशल कला। लेखन कौशल कला का मतलब होता है किसी भाषा को या किसी लिपि को स्थायी स्वरूप प्रदान करना। क्या होता है? लेखन कौशल। लेखन कौशल में लिखी हुई भाषा शुद्ध होना चाहिए और उसमें शब्दावली या उचित वर्ण या शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसा लिखा हुआ उसको हम वैसा ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे जैसा ही सुनेंगे और सुनेंगे जैसा ही लिखेंगे। तो लेखन कला कौशल में फर्स्ट हमारा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें हमारा था लेखन कौशल। लेखन कौशल को अच्छा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या हो रही है? किसी बात को या किसी लिखे हुए शब्द को बार बार लिखना या अनुकरण करना क्या कहलाता है? अनुकरण विधि। उसके बाद में हमने पढ़ा था स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि में क्या होता है? अध्यापक द्वारा बिंदुओं या चित्र के माध्यम से कॉपी या शामपट पे लिखा जाता है और विद्यार्थियों को उन्हें पूरा करने के लिए कहा जाता है। उसमें क्या होगा? स्वतंत्र अनुकरण, जिसमें अध्यापक विद्यार्थी की किसी तरह की सहायता नहीं करता है, उन्हें स्वयं उन चित्रों या बिंदुओं के माध्यम से या मिलान रेखा या शिरोरेखा के माध्यम से पूरी अक्षर अनुकरण का ध्यान करवाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था पेस्ट्रोलॉजी माध्यम। पेस्ट्रोलॉजी में भी क्या होता है? चित्र या गोलाकृतियों के माध्यम से विद्यार्थियों में रुचि और जिज्ञासा के माध्यम से अक्षर ध्यान करवाया जाता है और अक्षर की बनावट सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था जैक्टोट विधि। जैक्टोट एक अमेरिकन विद्वान हैं, जिन्होंने बताया कि शामपट पे कुछ शब्दों को लिख लिया जाए और बच्चों से बार बार उनका अनुकरण करवाया जाए या उच्चारण करवाया जाए और उनको शामपट पे लिखा भी जाए और उन्हें साथ साथ में उच्चारण भी किया जाए, जिससे एक तो उनमें उच्चारण क्षमता का विकास होगा और उसके बाद में शामपट पे पर्दा डाल दिया जाता है। शामपट पे पर्दा डाल दिया जाता है और वही शब्दावली जो शामपट पे लिखी गई है बच्चों को उच्चारण के माध्यम से बोला जाता है और विद्यार्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में उन्हें लिखने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद में फिर से शामपट पे डला जो पर्दा है उसको हटा दिया जाता है और प्रत्येक विद्यार्थियों को स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए कहा जाता है। अगर विद्यार्थी स्वयं उत्तर पुस्तिका चेक करता है या स्वयं उत्तर पुस्तिका जांच करता है तो उसमें कहाँ शब्द सही नहीं लिखा है उसने, एक तो उसका ज्ञान होगा और दूसरा अक्षर लेखन की कला का विकास होगा। तो जैक्टोट के माध्यम से दो समस्याओं का समाधान होगा और फिर से विद्यार्थियों द्वारा उन्हें सही शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। जो शब्दावली शामपट पे लिखी गई है और बच्चों द्वारा अगर उन्हें गलत लेखन किया जाता है तो फिर से सुधार के लिए उन्हें 5-5 बार लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें फिर से उनमें अनुकरण और जिज्ञासा उत्पन्न होगा और अक्षर बनावट भी उनमें सुधारी जाएगी। फिर हमने देखा था रचना अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। रचना अनुकरण में क्या होगी? कहानी, निबंध या प्रार्थना पत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में रचना के लिए कहा जाएगा, जिसमें भाषा किसकी होगी? अध्यापक की होगी, क्योंकि माध्यमिक स्तर पे रचना अनुकरण विधि अति आवश्यक है, जिससे क्या होगी? विद्यार्थियों में एक तो क्या होगी? लिखने की कौशल का विकास होगा और विद्यार्थी अगर बार बार लिख रहा है
तो उसमें जो शब्दों को जो लिखने की बनावट है उसमें सुधार होगा। तो रचना अनुकरण में क्या होता है, रचना अध्यापक की होती हैं और लेखन शैली उसमें विद्यार्थी की होती है, जिसमें विद्यार्थी किसी भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करता है और किसी चीज़ को लिखने के लिए उसमें क्या होगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था सुलेख विधि। सुलेख विधि में क्या होगा, सुलेख विधि में कक्ष में भाषा के अध्यापक द्वारा, कक्ष में भाषा के अध्यापक द्वारा उनमें सुलेखन, जैसे नाम से ही शब्द का पूरा अर्थ निकल रहा है, लेखन कला का विकास किया जाएगा, जिसमें अध्यापक को आवश्यक है कि सप्ताह में एक बार सुलेखन या लेखन कार्य विद्यार्थियों द्वारा कराया जाए, जिसमें विद्यार्थी बोलेगा और जिसमें अध्यापक अपने उच्चारण के माध्यम से या अपने विचारों को या किताब की किसी भाषा को बोलेगा और विद्यार्थियों को उसे उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाएगा, जिसमें भी दो भाषाओं का समस्या समाधान होगा। फर्स्ट तो विद्यार्थियों में किसी कार्य को या अक्षर बनावट में सुधार होगा और दूसरा अशुद्ध शब्द को वो सही कर पाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट श्रुतलेख विधि। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं श्रुत लेखन विधि या शैली। श्रुत का मतलब क्या होता है, सुनना। श्रुत का मतलब है सुनना या सुनकर लिखना, सुनना या सुनकर लिखना। श्रुतलेख विधि में क्या होता है, अध्यापक द्वारा क्लिष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है। क्लिष्ट शब्द, अध्यापक द्वारा क्लिष्ट शब्द, क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण। क्लिष्ट शब्द मतलब कठिन शब्द। अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है, जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सुनकर विद्यार्थी अध्यापक द्वारा कहे हुए कठिन शब्दों को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनता है और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है। उत्तर पुस्तिका में लिखता है, जिससे विद्यार्थी को उस शब्द का सही शुद्धिकरण ज्ञान होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द विद्यार्थी सही से लिखे। एक मिनट, हाँ। क्लिष्ट शब्द, क्लिष्ट शब्द मैंने बताया कि कठिन शब्दों को अध्यापक द्वारा बोला जाता है और विद्यार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक सुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है। उत्तर पुस्तिका में लिखता है, जिससे एक तो क्या होगा, उसमें शब्द शुद्धि का सुधार होगा। शब्द शुद्धि का सुधार होगा, जैसे लिखा जाता है अत्यंत, कठिन शब्द बोले जाते हैं, अत्यंत लिखो, शीघ्र लिखो, सड़क लिखो। तो विद्यार्थी को ये तो पता है कि अत्यंत होता है, शीघ्र ये है, सड़क ऐसा है, लेकिन उनमें जो शब्द शुद्धि की जो ज्ञान है वो क्या हो जाता है, अधूरा होता है, जिसको श्रुतलेख के माध्यम से सुधारा जाता है, जिसमें विद्यार्थियों में दो समस्याओं का समाधान होता है। एक तो कठिन शब्द को लिखने की क्या होगी, उनमें आदत हो जाएगी और शब्दों का शुद्धिकरण पहचान होगा और उनमें अक्षर बनावट का ज्ञान होगा। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है, श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में शब्द का सही उच्चारण, शब्द की सही लिखावट, विराम चिन्ह आदि का ध्यान होता है। नेक्स्ट हमारा है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में नेक्स्ट हमारा हो गया है श्रुतलेख विधि, उसके बाद में है अनुवाद विधि।
अनुवाद विधि में किसी विषय वस्तु का अर्थ बता दिया जाता है और पाठ्य पुस्तक प्रदान करके अनुवाद विधि में किसी शब्द का अर्थ प्रदान कर दिया जाता है और उसमें प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी अपनी पुस्तक दे दी जाती है और अध्यापक द्वारा उस विषय वस्तु या किताब में लिखी हुई शब्दावली या लिखी हुई विषय वस्तु का अनुवाद किया जाता है और विद्यार्थियों को उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने, देखने, पढ़ने और लिखने के लिए कहा जाता है। अतः वर्तमान में ये विधि क्या है, प्रचलित नहीं है। कौन सी? अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में क्या हो रहा है, कक्षा में हम देखते हैं जिसमें सभी के पास में क्या होती है, एक पुस्तिका होती है या विषय वस्तु होता है जिसमें विद्यार्थी द्वारा पढ़ा जाता है या अध्यापक द्वारा पढ़ा जाता है और सभी विद्यार्थियों को या कक्षा में ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे सभी विद्यार्थियों का ध्यान क्या होता है, उस उत्तर पुस्तिका में होता है। लेकिन वर्तमान में इस विधि को ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह किसकी, अनुवाद विधि की जगह आत्मीकरण विधि का प्रयोग किया गया है। आत्मीकरण विधि नाम से ही स्पष्ट है, किसी विषय वस्तु को मौन वाचन या स्वयं के द्वारा उसको उच्चारित करना या लिखना क्या है, आत्मीकरण, जिसको वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ विधि बताया है। किसकी विधि बताया है, लेखन कला में। आत्मीकरण में क्या होगा, विद्यार्थी उस चीज़ को स्वयं देखेगा, स्वयं लिखेगा तो उसके मन में क्या होगा, एक मूर्त रूप हो जाएगा। उसके मन में क्या हो जाएगा, अमूर्त रूप हो जाएगा, जिससे वो अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे क्या दे पाएगा, मूर्त रूप। ठीक है, तो अनुवाद विधि को खत्म करके अभी वर्तमान में कौन सी विधि प्रचलित है, आत्मीकरण विधि। आत्मीकरण में विद्यार्थी किसी चीज को या किसी भाव को या किसी विषय वस्तु को अपने मन में अमूर्त रूप लेकर उसे उत्तर पुस्तिका में मूर्त रूप प्रदान करेगा, जिससे उसमें किसी शब्द या किसी मात्रा के शुद्धिकरण का ध्यान होगा और उसकी लेखन कला या लेखन कौशल का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो आज हमने कितनी विधि पढ़ ली है, आज हमारी 8 विधियाँ हो चुकी हैं लेखन कला कौशल की। अब इसके आगे नेक्स्ट तीन लेखन कला कौशल और हैं जिसको हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।